चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल क्वेश्चन 2 का फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो क्या बोला है, ये एक पैरेललोग्राम है और एक्स वाई जेड हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम की जितनी प्रॉपर्टी है उनका यूज कर लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये 80 दिया हुआ है तो y भी हो जाएगा हमारा 80। क्यों? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक। अच्छा, सेकंड, अगर ये 80, अच्छा x का भी निकाल सकते हैं हम इससे। x और 80 को प्लस करके कितना होता है हमारा 180 डिग्री। क्यों होगा? एडजेसेंट एंगल है ना। प्रॉपर्टी याद है तो बहुत जल्दी इसके आंसर आ जाएंगे। 180 माइनस 80 कर लेंगे, ये दूसरी साइड जाएगा तो क्या आएगा हमारा 100 डिग्री। x आ गया। अब क्या निकालना है? z। तो z के लिए देखो, z के लिए हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं z को। ये एक पैरेललोग्राम है ना। तो इसकी ये वाली साइड, यानी ये वाली साइड दी है, ये वाली साइड दिया हुआ है, ये वाला, और ये वाला साइड ये कुछ ऐसे दिया हुआ है ना। और ये लाइन इसको क्या कर रही है, ऐसे कट कर रही है। और ये कितना है हमारा 80। तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा 80। करस्पॉन्डिंग एंगल है ना। ये दो पैरेलल लाइन है, इसको एक लाइन ट्रांसवर्जल लाइन कट करती है, तो लाइन के ऊपर, ये भी लाइन के ऊपर, और दोनों लाइन के सेम साइड है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको z इक्वल टू 80 डिग्री और रीजन में करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ठीक। तो क्वेश्चन 2 का फिफ्थ पार्ट। तो ये एक फिर से पैरेललोग्राम दिया है और इस बार इसमें क्या दिया है, डायगोनल भी दे दिया है। देखो ये डॉटेड लाइन जो है वो क्या है, डायगोनल। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगाते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम निकालना सबसे आसान क्या है, y इज इक्वल टू 112 डिग्री। क्यों हो जाएगा? अपोजिट एंगल आर इक्वल इन पैरेललोग्राम है ना। तो ये y निकल गया हमारा, तो इसको रेड से लिख लेते हैं अभी। 112 है ना, यहाँ पे 112 आ गया। तो अब आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है ऊपर वाला, ये देखो तो 40, 112 और x अलग से बनाओ तो ये बन रहा, देखो ये वाला, ये 112 जो अभी निकाला, ये वाला 40 है और ये वाला x है। तो एक ट्रायंगल दिख रहा है हमको। तो यहाँ पे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा देंगे हम। क्या होता है, तीनों को प्लस करके कितना होता है 40 प्लस 112 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 है ना। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम। साइड में क्या लिख देंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन ट्रायंगल। ट्रायंगल में अंदर के एंगलों का सम इतना होता है। चलो सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से x। तो कितना हो गया है 152 प्लस x इज इक्वल टू 180। तो x हो गया हमारा 180 माइनस 152। तो x आ गया, कितना आ गया, 10 में से ये गया 8, 5, 28। ठीक है, 28 डिग्री। तो x आया हमारा 28 आ गया। चलिए जी, x हमारा हो गया 28। तो z कितना अभी, अब z कितना हो जाएगा, तो z के लिए क्या करेंगे हम अभी। तो अब फिर से देखेंगे थोड़ा, ये वाली लाइन ये दी है और ये लाइन कुछ ऐसी हो गई है ना। ये पैरेलल होते ना आपस में, ये और ये पैरेलल होते, तो मैंने ये इन लाइनों को थोड़ा आगे बढ़ा लिया है ना। तो ये ट्रांसवर्जल लाइन, इसको ऐसे हमने इस टाइप से ले लिया। ठीक। अच्छा, ये क्या है हमारा, ये 28 आया है, ये 28 आया है। तो हमको निकालना है ये, मतलब हमको क्या निकालना है, ये। तो अब इसमें कुछ दिख रहा है अभी, ये और ये पैरेलल है, इसने इसको कट करा है। तो क्लास 7th में था कुछ ऐसा। z भी कितना हो जाएगा 28 डिग्री। क्यों हो जाएगा, हाँ, अल्टरनेट एंगल। तो यहां से हमारा z निकल जाएगा। ठीक। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, हमको पता है कि ये वाला और ये वाले एंगल एडजेसेंट एंगल प्लस करके क्या होगा 180 होगा। तो कर लेते हैं भाई, z प्लस 40, ये तो ये वाला एंगल हुआ, और y वाला क्या है प्लस 112। इन सबको मिला के क्या होना है 180। क्यों? एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो चलो तो करो, तो इसको साइड में कर लेते हैं, इधर है, इसको प्लस कर लेते हैं। z प्लस इन दोनों को ऐड करा तो कितना हुआ 152 इक्वल टू 180 है ना। तो निकालो भाई यहाँ से z कितना हो जाएगा 180 माइनस 152
जो आ गया 28 डिग्री। तो ठीक है ना, यहाँ से भी 28 आया था और इधर से भी हमारे क्या आ गया 20। तो जैसा आप करना चाहें। ठीक, चल क्या दिया है क्वेश्चन थर्ड का, क्या बोला है, कैन क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम। तो हम एक क्वाड्रिलेटर बनाने वाले हैं और उसको बताना है कि क्या वो पैरेललोग्राम होगा या नहीं। कब? जब एंगल D प्लस एंगल B मिलके 180 है, तब होगा या नहीं। तो यस या नो बताने हमने। दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, है ना। तो चलो पहले पे चलते हैं। तो लेकिन उससे पहले क्या बना लेते हैं, एक पैरेललोग्राम। तो ये है हमारा एक क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। डी वाला कौन सा है हमारा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, डी ये हो जाएगा। बी वाला कौन सा है, ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा। तो बताओ भाई, हमने हमेशा क्या पढ़ा है पैरेललोग्राम में कि अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। अब ये कह रहा है कि इसको और इसको मिला के, इसको और इसको मिला के 180 होता है। तो क्या वो एक पैरेललोग्राम हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। लेकिन हमने तो अपोजिट पढ़ा ना, हमको तो ये पता है ना कि ये दो इक्वल होते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं ये दोनों इक्वल है, मान लो। डी वाले को भी एक्स ले लेते हैं और इसको भी एक्स ले लेते हैं। तो सॉल्व करके देख लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। तो 2x इज इक्वल टू 180 हो गया। तो x निकालो तो कितना होगा, 180 अपॉन 2, काट के कितना हो गया 90। तो इसका मतलब ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके दोनों एंगल क्या है 90, ये भी 90। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों देखो अपोजिट बराबर हो तो गए, ये 90 होगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल है तो यस। तो ये एक पैरेललोग्राम हो सकता है, मे बी, इट कैन बी पॉसिबल, हो सकता है ना। तो ये हो सकता है। तो चलिए अब सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। सेकंड वाला कह रहा है कि ए बी और डी सी 8 है। तो ए बी हो गया ये 8 सेंटीमीटर है ना, ये भी हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ए डी कितना है 4, ए डी हो गया हमारा 4 और बी सी कह रहा है 4.4 है। तो बताओ भाई ये पैरेललोग्राम हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अपोजिट साइड आर इक्वल, है ना। तो ये तो ठीक है, दोनों 8 है, अपोजिट साइड ये इक्वल हो गए, लेकिन ये इक्वल है, ये 4 है और ये 4.4 है। तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो नो। चले थर्ड वाले पे चलते हैं। ए और ए दिया है, ए है 70, ए दिया है 70, तो ये लिख लेते हैं भाई हम 70, और सी दिया है 65। तो बताओ तो ये हो सकता है क्या? ये भी नहीं होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं लिख रहे हम, तो ये इसका भी क्या हो जाएगा हमारा नो।